So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Abhinav and you are watching my channel Abhinav Dubey. Instagram के DMs एंड कमेंट सेक्शन से मुझे ये पता चल गया कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया था, बहुत इजी आया था पेपर और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का टाइम रहते पेपर कंप्लीट हो गया. दैट्स द बेस्ट थिंग. आपके अब तक के सारे पेपर बहुत अच्छे गए एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स आई नो, बट जो इकोनॉमिक्स का आपका मार्क्स कम होने वाला है उसको आप कवर कर सकते हो बीएसटी के एग्जाम में. So since it's your last board examination, you have to give your best shot in it. And it's not just the last examination of your class 12, but it is the last examination of your entire school life. Yes, for non-IP students, IP students का तो IP का exam बचा हुआ है. So in today's video, we'll be discussing about the important topics in your syllabus, which you can cover in the 3 days gap. You have today, tomorrow and the day after tomorrow. But कल होली है, सो अगर आप मेरी मानो तो होली आप नेक्स्ट ईयर मना लेना और इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में फोकस कर लो. या इवन इफ यू वांट टू मेक, अगर आपकी फैमिली में या सोसाइटी में बहुत अच्छे से होली मनती तो होली का त्यौहार सिर्फ 2 से 3 घंटे मनाया जाता है. उसके बाद यू कैन टेक अ रेस्ट ऑफ 1 to 2 आवर्स. देन उस दिन आप पढ़ो. ये मत करना कि आप होली के दिन नहीं पढ़ रहे हो. दिस इज नॉट द थिंग यू हैव टू डू राइट नाउ. आप थोड़ा बहुत खेलकर पर याद से पढ़ लेना. So I gave my board examination last year, that is in the year 2023, and I scored 91 marks out of 100. And I know कि मेरी कौन कौन सी mistakes थी जिससे मैंने अपने 9 marks lose कर दिए. And I will be telling you those mistakes so that आप वो गलती ना करें और आपके 100 out of 100 score आए business studies के examinations. So without wasting much time, let's get straight into the video. So talking about the syllabus, you have part A and part B, and I am sure part A आप लोग का बहुत अच्छे से prepare होगा because part A के जो chapters थे you have already answered these in your pre-boards and mid-term examination, but part B के chapters आपके pre-board में भी ज़्यादा नहीं आए होंगे और आपने ज़्यादा prepare भी नहीं किए होंगे क्योंकि वो लास्ट में टीचर्स ने आपको स्कूल में कवर कराया होगा. पार्ट बी में चैप्टर्स आते हैं फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एक्सट्रीमली इजी एंड यू पीपल मस्ट हैव मेड प्रोजेक्ट और योर प्रैक्टिकल्स ऑन द टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट भी काफ़ी ईजी है और आपका हो जाएगा अगर आपने उसमें प्रोजेक्ट बनाया था. अगर नहीं बनाया था तो आपको वो गो थ्रू करना पड़ेगा. इट विल टेक टाइम. So what I'll suggest, you should go for part B first as it carries more marks and these chapters are the most important chapters in your entire syllabus. सो द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स जिसमें आप अपने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए. सबसे पहले आप कर लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है तो आपका जल्दी कवर हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मेरा एटलीस्ट एक चैप्टर हो गया. गो विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन फाइनेंशियल मार्केट एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ टाइम टेकिंग चैप्टर, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम जा सकता है. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट बी यू कैन गो टू पार्ट ए, और पार्ट ए में आप फर्स्ट चैप्टर मत करो, सेकंड चैप्टर मत करो, थर्ड चैप्टर मत करो, फोर्थ से स्टार्ट करो. प्लानिंग करो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग. इसी सीक्वेंस में जाओ क्योंकि आपको ये इजी होगा समझने में भी और क्लैरिटी भी ज़्यादा रहेगी. फिर ये जब कंप्लीट हो जाए तो वो जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है उनको आप लास्ट में करो, क्योंकि अगर आपको मिस भी हो गया बाय चांस या उसके कॉन्सेप्ट्स आपके अधूरे भी रह गए तो स्टार्टिंग में यू हैव ऑलरेडी कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, तो आपका वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड रहेंगे पहले से. Now talking about the video lectures, YouTubers and the educator who helped me score good marks in BST examination. You can follow two people for your BST examination. They are Sunil Panda sir and Rajat Arora sir. These two people are the gem god, you can say, which help every commerce student in their board examination. Still they are helping. I will be attaching a link of playlist of Sunil Panda sir of last year, and just now 5 hours ago Rajat sir has uploaded a quick revision session for the most important chapter, half of the syllabus, and soon he will be posting for another chapters. So you can go through these videos and playlist. I'll be attaching all the links in the description. Go check the description of this video. Now talking about the mistakes which I did, जिससे मेरे 9 मार्क्स पूरे लूज हो गए थे. So अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये 2 चैप्टर होने वाले हैं, डायरेक्टिंग फ्रॉम पार्ट ए एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम पार्ट बी. डायरेक्टिंग मैंने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करके गया था. मेरे को अच्छे से याद जो टाइप्स ऑफ डायरेक्टिंग है और जो लेवल्स ऑफ डायरेक्टिंग बताया गया है, डिस्कस किया गया है चैप्टर में, आई डिड नॉट डू इट प्रॉपरली. और उसमें मैं एग्जामिनेशन में कुछ भी लिख कर आया था, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स पर कुछ ना कुछ लिख कर आया था, तो मुझको याद है थोड़े बहुत मार्क्स मिल गए होंगे. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा आपको याद करने वाली चीज़ है जिसमें आपको रटना पड़ेगा
और मैं उतना रट नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो जितना मेरे को आया था फीचर्स वगैरह जो याद थे, तो मेरे को जो उस चैप्टर से याद था मैंने उतना लिखा। बट व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर अच्छे से करके जाओ, रट लो वो चैप्टर को। अगर आप कर सकते हो तो कुछ भी आप टेक्निक लगाओ, पर वो चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाओ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और डायरेक्टिंग भी उधर से करके जाओ। मैंने ये ही 2 चैप्टर से अपने पूरे मार्क्स लूज किए थे, बाकी आई नो कि मेरे सारे चैप्टर अच्छे थे और सारे चैप्टर में मेरे फुल मार्क्स आए थे। नेक्स्ट गाइडलाइन ये होने वाली है कि मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी रीडिंग फ्रॉम पूनम गांधी पब्लिकेशन, विच इज अ गुड बुक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस। बट आई सजेस्ट यू कि एक बार आप एनसीईआरटी पूरा गो थ्रू करके जाओ। एनसीईआरटी बीएसटी बुक की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी चेक कर लेना आप। एनसीईआरटी की जो बैक साइड की एक्सरसाइजेज होती है वो मस्ट करके जाना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आपके क्वेश्चन पेपर में आपको पक्का मिलने वाले हैं। वैसे तो आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन लास्ट मिनट टिप्स, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स एंड आंसर राइटिंग टिप्स फॉर योर बीएसटी एग्जाम, बट स्टिल देयर इज अ फॉर्मेट फॉर बीएसटी टू राइट योर आंसर्स एंड प्रेजेंट इट इन अ वेल मैनर। दैट इज आपको इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी फाइनेंशियल मार्केट पूछे तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, उसकी डेफिनेशन लिखना पड़ता है। फिर टाइप्स में आपको सब हेडिंग और हेडिंग करना पड़ता है, और उस हेडिंग सब हेडिंग को आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू read your passage based answers. Every teacher is going to check the answer sheets on the basis of your points, sub points. ऑल्सो जो पार्ट ए और पार्ट बी में जितने भी फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनको करके जाना। फीचर्स तो मस्ट करके जाना, डायरेक्ट फीचर्स पूछते हैं। एडवांटेज जरूरी नहीं सारे करके जाओ, बिकॉज एडवांटेजेस एंड फीचर्स ये दोनों चीज काफी ज्यादा सिमिलर रहती है, और एडवांटेजेस का अपोजिट तो डिसएडवांटेज होता है। तो एक बार आप रीड कर लोगे तो यू आर गुड विद द डिसएडवांटेजेस पार्ट। और जितना क्रिएटिव हो सकते हो आप बीएसटी के पेपर में, उतना रहना, उतने अच्छे से आप आंसर प्रेजेंट करना, बिकॉज बीएसटी एक पेपर इज अ थिंग जिसमें आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जितना कम लिखोगे उतने आपके मार्क्स, वो सीधा क्वांटिटी देखकर आपको मार्क्स देने वाला है एग्जामिनर। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितना आप पॉइंटर्स याद करके जाओ और लिख कर जाओ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। For any queries, you can comment down in the comment section. I'll be coming up with the next video soon. Stay tuned. Happy Holi.